रूपोस भाग 2 होटल आहूजा। सभी दोस्त अनय की ओर उसके जवाब के इंतजार में देख रहे थे। अनय चारों की ओर देखा और चुपचाप बिना कुछ बोले अपने पॉकेट से एक पेपर निकालकर उन लोगों की ओर बढ़ा दिया। सबने एक दूसरे को देखा। काशी ने अनय के हाथ से पेपर लेने के लिए अर्श को इशारा किया। अर्श ने हिम्मत कर अनय के हाथ से पेपर लिया और उसे लेकर पढ़ने लगा। बाकी सब बेसब्री से उनकी तरफ देखने लगे। काशी अर्श को देखकर छिटते हुए, यार जल्दी पढ़ और बताना किस चीज का पेपर है। तुम ऐसे पढ़ रहा है जैसे अनय की शादी का सर्टिफिकेट हो। अर्श काशी की बात को सुनकर एक बार उन पेपर से अपनी नजरें हटाकर अपनी आंखें दिखाने लगा। अरे ब्रो, छोड़ न यार इनकी बात को और बता न ये कौन सा पेपर है। अंबू ने अर्श से कहा। वहां पर जितने लोग लंच कर रहे थे वो सब उन सभी दोस्तों को देखकर आपस में उन सबकी शैतानियों के बारे में बातें करने लगते हैं। अर्श अचानक से खुशी से चिल्लाने लगा, यारो अनय अब हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये सुनकर सभी चौंक से गए। मतलब? सबने एक साथ कहा। अर्श सबको पेपर दिखाते हुए, मतलब कि ये बाजीराव कृदंत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज काल्पनिक नाम के एडमिशन का फॉर्म का रिसिप्ट है। अनय अब यहीं से आगे की पढ़ाई करेगा, अर्श ने कहा। अर्श की बात सुनकर सभी अपने चेयर से एक साथ खड़े हो गए और एक साथ रिएक्ट करते हुए, क्या? अर्श, हाँ यारो, अब से हम एक साथ रहकर अपने आगे की पढ़ाई करेंगे। अंबू और रूसा तो ये बात सुनकर टेबल पर चढ़कर नाचने लगे। तीनों के चेहरे पर खुशी की अलग ही चमक दिख रही थी। काशी अनय की ओर देखते हुए, तुमने ये बात हम सबको पहले क्यों नहीं बताया? हम सब अपना ब्रांच भी सेम रख लेते। रोशु और अंबू, हाँ यार, पहले ही कंफर्म करना था न तुझे। हम सब ने एक साथ रहने के लिए 12th में सेम सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। काशी, और सेम कॉलेज को प्रेफरेंस दिया। अब वो तो हमारे रैंक्स डिफरेंट थे, इसलिए डिफरेंट रैंक होने के कारण किसी ने भी सेम ब्रांच सेम कॉलेज सिलेक्ट नहीं किया। अनय अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए शांत लहजे में कहने लगा, भले ही तुम सब मुझसे दूर थे, लेकिन सबके एक एक एक्शन के बारे में मुझे पता होता था। भले ही वो अर्श के स्टेट में सेकेंड टॉपर आने की हो, अंबू के 5th ब्रेकअप की हो, या काशी के क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने की, या रूसा सिंगिंग कंपटीशन जीतने की हो। अनय ने एक एक करके सभी की तरफ देखते हुए सबसे कहा। सब अनय की बातों को सुनकर अपने मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगे। हॉस्टल रूम नंबर 8। शोर शराबे की आवाज से मानो की नींद खुली। मानो बेड से उठकर चारों की तरफ देखने लगी। करीब 4 लड़कियां गोल घेरा बनाकर एक ही बेड पर बैठकर किसी बात पर बहस कर रही थी। वो सभी मानो की उम्र की ही थी। उसमें से एक लड़की, जिसकी बाल छोटे हैं, रोनी सी सूरत बना के, यार मैं कैसे रहूंगी मेरी झुनझुन गाय का बछड़ा के बिना। दूसरी लड़की, जिसकी आंखें बूढ़ी, छोटे बाल वाली लड़की की बातों को सुनकर, हाँ यार मैं कैसे रहूंगी मेरी कुकू एक तोता के बिना। तीसरी लड़की, अरे यार मेरा क्या होगा, मैं तो अपनी रोजी कैट के साथ ही बात करते सोती थी। चौथी लड़की, मेरी खुशी तो गार्डन में थी, अपने लगाए हुए प्लांट्स के साथ बातें करके। मुझे जो खुशी और सुकून मिलता वो और किसी में नहीं मिलता है। यार मेरा बस चलता तो मैं सारे प्लांट्स उठा कर ले आती, लेकिन मैम ने मना कर दिया। अब क्या ही कर सकते हैं, कोई रास्ता ही नहीं है उनको याद करने के सिवा। मानो उन सबकी बात सुनकर अपने बेड से ही अचानक से बोल पड़ी, हम अपनी खुशी हमेशा दूसरों में ही ढूंढते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता वो हमारे अंदर ही है। ये सुनकर एक पल को सब डर से गए और चौंक कर उस आवाज की दिशा में देखने लगे।
सबने देखा कि एक सुंदर सी लड़की बेड पर बैठी हुई है। वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सोकर उठने की वजह से उसका चेहरा बहुत ही मासूम लग रहा था। ये चारों लड़कियां मानो की रूममेट्स थी। तुम कौन हो? उसमें से एक ने मानो से पूछा। हाय, माय नेम इज मानुषिका रॉय, सिविल ब्रांच। आज ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। मानू ने उसे देखते हुए जवाब दिया। ये सुनकर पहले तो सबने एक दूसरे को देखा, फिर खुश होते हुए सब एक एक करके मानू को अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। मोनाली मोना, सोनाली सोना, पाखी, जैसिका जैसी, ये सब मानू के रूममेट्स के नाम थे। मानू का नेचर जल्दी घुलने मिलने वाला था, इसलिए सबसे वह जल्दी से घुल मिल गई। तुमने अभी अभी जो खुशी के बारे में कहा वो हमारे अंदर होती है। कैन यू एक्सप्लेन? पाखी ने मानू से कहा। ये सुनकर अब सब मानू को देखने लगे। हाँ, ये सच है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, कहते हुए वह सोनाली को देखने लगी। जैसे सोना, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें प्लांट्स से बात करना अच्छा लगता है, बट यू आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ यू लेफ्ट देम इन योर होम। लेकिन यदि तुम चाहो तो उनके बिना भी खुश रह सकती हो, यदि तुम यहाँ प्लांट्स लगाकर उनका उसी तरह ख्याल रखो जैसे अपने घर के प्लांट्स का रखती हो, तो धीरे धीरे यहाँ भी तुम अंदर से वैसे ही फील करोगी जैसे उसके साथ वहाँ अपने घर पर करती थी। सब ये सुनकर मानू को ध्यान से देखने लगी। मानू ने आगे कहना जारी रखते हुए कहा, और तुम मोना, तुम्हारी खुशी तुम्हारे हिसाब से पेट्स में है और पाखी तुम्हारी पैरोट में है, तो तुम दोनों चाहो तो यहाँ भी खुश रह सकती हो। मानू ने दोनों लड़कियों से कहा। वो कैसे? पाखी ने मानू से बेसब्र होते हुए पूछा। वो ऐसे कि तुम जितने भी बर्ड्स यहाँ आते हैं उनको दाना देना और उनसे ही बातें कर लिया करना। तुम्हें भी वही खुशी होगी जो घर में अपने तोते के साथ होती थी। तुम, कहते हुए मानो मोनाली के साइड घूम गई। और तुम मोना, यहाँ कॉलेज जाते वक्त रास्ते में मिलने वाले पेट्स से बात कर लिया करना और उनको खाने के लिए कुछ कुछ दे दिया करना। मतलब खुशी हमेशा तुम्हारे पास ही है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे किसमें देखते हो। मानू सबकी तरफ देखते हुए कहा। सभी को मानू की बात सही लगी। इस तरह उन सब से बात करते हुए मानू ने अपनी सूझबूझ से सबके दिलों में अपनी पहली मुलाकात में ही अपने लिए एक अलग जगह बना ली। अच्छा, तुम सब अपना अपना ब्रांच तो बताओ, मानू ने चारों से कहा। ये चारों डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के थे। सोना, मेरा आईटी ब्रांच है, 19 ईयर, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, भूरी आंखें, गोरी लंबी, खाना खाने की शौकीन। पाखी, मेरा मैकेनिकल ब्रांच, फर्स्ट क्लास बैकग्राउंड, गोरा रंग, नॉर्मल हाइट, काली आंखें, चंचल स्वभाव। मोना, मेरा मैकेनिकल ब्रांच, पुअर क्लास बैकग्राउंड, सांवला रंग, छोटी हाइट, आंखें काली, एक नंबर की बातूनी। जैसिका, मेरा केमिकल इंजीनियरिंग, हाई क्लास गर्ल, गोरा रंग, लंबी ब्राउन आंखें, फुल एटीट्यूड में रहने वाली। और तुम्हारा? जैसिका ने मानू से पूछा। सिविल ब्रांच, मानू ने कहा। अच्छा, खाने का टाइम कब होगा? सोना ने बीच में तपाक से कहा। तभी अचानक से बेल की आवाज सुनाई देती है और अंजी दौड़ते हुए आई। सभी जल्दी खाने के लिए चलो मेस में, अंजी ने रूम में आते ही कहा। उसकी बात सुनकर सब सोना को देखकर हंसने लगे। सोना ने बस अपने दांत दिखा दिए। सोना की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई। भूख तो सबको लगी थी, इसलिए सभी तुरंत ही दौड़ते हुए खाने के लिए चले गए। इधर अनय की बात सुनकर सभी को खुशी हुई। तुम सच में एक जादूगर हो अनय, काशी ने अनय से कहा। तभी अनय का फोन रिंग हुआ। नंबर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन कट कर दिया। सॉरी यारो, पापा का कॉल था, मुझे जाना होगा, कल कॉलेज में मिलते हैं, बाय, कहकर वह सबसे गले मिला और वहां से चला गया।
अरे पर अपना ब्रांच तो बता, काशी ने कहा। लेकिन कोई मतलब न था, वह चले गए। काशी ने एक सांस छोड़ते हुए सभी को देखते हुए कहा, कोई ना, कल तो वैसे भी पता चल जाना है। रूसा ने काशी से कहा। काशी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। पर आई थिंक इसके लिए हमें भी तो जाना होगा, अम्बू ने उन तीनों से कहा। ये सुनकर वो तीनों अम्बू को देखने लगे। मैंने कुछ गलत कहा क्या? अम्बू ने उन सबको खुद को देखते हुए देखकर कहा। अम्बू तू, कहकर तीनों अम्बू पर टूट पड़े। ये देखकर अम्बू खुद को बचाते हुए वहां से दौड़ते हुए होटल से बाहर निकल गए। कुछ देर की दौड़ भागी के बाद एक एक करके वो सभी भी कार में बैठकर अपने अपने घर के लिए चले गए। अनय की बाइक बड़े से घर के बाहर आकर रुकी। मामा मामा की आवाज करते हुए एक छोटी सी बच्ची अनय के गार्डन में आते ही गले लग गई। अनय के चेहरे पर उस बच्ची की आवाज से मुस्कान बिखर गई। मेरी डोरेमोन, कहते हुए अनय ने भी उस बच्ची को अपने गोद में उठाकर उसे गले लगा लिया। मैंने आपको बहुत मिस किया, उस बच्ची ने अनय के गालों पर किस करते हुए कहा। मैंने भी डोरेमोन, अनय ने उस बच्ची से प्यार से कहा। मीही, माहिरा राजवंश, कहाँ हो बेटा? की आवाज करते हुए लगभग 25 ईयर की लड़की अनय के सामने आई। उस लड़की ने अनय को देखा। अनय को देखते ही अन्ना मेरा छोटा बाबू, कहते हुए वो लड़की अनय को देखने लगी। वो अनय के गले लग गई। उस लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, साथ ही अनय की आंखों में भी। पीहूदी, पीहूजा राजवंश, अनय ने मुंह से भरी सी आवाज में कहा। उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज बाहर आई। कितने सालों बाद तुम्हें देखा है अन्ना। जब से आरुष जी, पीहूजा के पति, ने बताया था कि तुम इंडिया आ रहे हो, तब से ही मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पीहू ने अनय को घर के अंदर लाते हुए कहा। मैंने भी आपसे मिलने के लिए बहुत इंतजार किया है। दी, आप शादी करके यहाँ शिफ्ट हो गए। पापा से नाराजगी है आपकी, लेकिन आपने तो हमसे भी दूरी बना ली। जीजू तो मुझसे मिलने डोरेमोन को लेकर आ जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं आती। आखिर वो कौन सी बात है दी, जिसने आपको हमसे दूर कर दिया? मैं नहीं था उस समय यहाँ। उसके बाद अचानक आपकी शादी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर शादी के बाद आपका पापा से यूं दूर हो जाना, बताइए न दी। एक सांस में ही अनय पीहू से पूछता गया। पीहू के एक्सप्रेशन अनय की बात सुनकर चेंज हो गए। अरे अन्ना, तुम अभी फ्रेश हो जाओ, डिनर भी करना है ना। आते ही ये क्या मेरे सामने वकील बन गए हो? हम बाद में इस बारे में बात करते हैं, पीहू ने बात टालने के इरादे से कहा। फिलहाल वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। अनय भी समझ गया कि उनकी दी बात को टालना चाहती है, इसलिए अनय ने भी बात को बदल दिया। दी, माँ आपको याद करती हैं। उन्होंने आप सबके लिए कुछ सामान भेजे हैं, अनय ने कहा और बिना जवाब का इंतजार किए आगे चला गया। पीहू ने भी कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि वो दोबारा इस बारे में पूछेगा, लेकिन चुप भी नहीं बैठेगा, पता लगाने की पूरी कोशिश करेगा। ये सोचते हुए उसने एक सांस छोड़ी और अपनी माँ के भेजे गए सामान को देखने लगी। शाम को सबने डिनर किया और सोने चले गए। अनय के जीजू एक आईएएस ऑफिसर थे, इसलिए वो अभी बाहर गए हुए थे। इधर मानू ने मेस में कदम रखा। एक बहुत बड़ा कमरा था, जहाँ टेबल था, जिसमें बैठकर सभी को खाना होता था। यहाँ सीनियर और जूनियर वाला रूल्स भी था, लेकिन अभी इन्हें कुछ नहीं बताया गया था। बस सीनियर को विश करना है, इतना ही पता था। मानू को नीचे आते वक्त अंजी ने विश वाला रूल बता दिया था, इसलिए उसने सीनियर को विश करके मेस के अंदर गई। फिर खाना लेकर सभी ने अपना डिनर ख़त्म किया और रूम में आ गए। यार, ये सीनियर जूनियर वाला क्या फंडा है?
मानू ने कहा, कुछ लड़कियां मेस में बात कर रही थी कि सीनियर की बात मानना है, उन्हें जब दिखे तब विश करना है, 2 चोटी करना है वगैरह वगैरह। हाँ, ये सारे यहाँ के सीनियर्स के रूल है। कल सीनियर ने बताया था प्रेयर में। अंजी ने मानू को देखते हुए कहा, अच्छा तो क्या ये कॉलेज में भी है? मानू ने सवाल किया। हाँ, वहाँ किसी बॉयज़ या सीनियर बॉयज़ के सामने बॉयज़ से बात भी नहीं करना है। अंजी ने कहा, ओह वैसे भी मुझे कोई मतलब नहीं बॉयज़ से, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मानू ने कहा, यार लेकिन मेरा क्या होगा, मैंने तो लड़के तारने के लिए ही मैकेनिकल सेलेक्ट किया है। पाखी ने मायूस होकर क्यूट सा फेस बनाकर कहा। तो सब उसकी बातों को सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस तरह बात करते करते सब अपने अपने बेड पर आकर सो गए। सुबह सुबह मानू की नींद अंजी की आवाज़ से खुली। यार जैसी, देखना इनमें से कौन सा ड्रेस अच्छा है। अंजी अपने बेड पर बिखरे कपड़ों को दिखाते हुए कहने लगी। वह बार बार अपने एक ड्रेस सेलेक्ट करती, उसे आईने के पास जाकर अपने ऊपर लगाकर देखती, फिर अपना मुंह बनाकर उसे वापस रख देती। लास्ट में जब वह अपने लिए एक भी ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पाई तो उसने जैसी से पूछना ही सही समझा, यार कोई भी पहन ले, वैसे भी तेरी सारी ड्रेस अच्छी ही है। जैसी ने अपनी नेल को फूंकते हुए कहा, क्योंकि उसने अभी अभी अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगाया हुआ था। मानू कब से अंत खुली आंखों से अंजी की एक्साइटमेंट को देख रही थी। एक्साइटेड तो वो भी थी कॉलेज जाने के लिए। वह भी अंजी को देखकर अंगड़ाई लेते हुए बेड से उठी, सामने दीवार पर टंगी घड़ी से समय को देखा और झट से उठकर अपने स्लीपर पहनकर कवर्ड में से टॉवेल निकालकर टूथब्रश सौंप लेकर जल्दी नहाने के लिए चले गई। इधर बाकी रूममेट्स भी जल्दी से उठकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगे। नहाकर आकर मानू ने भी अपने लिए एक सिंपल सी सूट सलवार निकाला और पहन लिया। फिर भगवान जी के सामने दीपक जलाते हुए प्रार्थना करने लगी, हे भगवान जी, जैसे आपने आज तक मेरा साथ दिया है आगे भी देना और मुझे शक्ति देना, मैं अपने सामने आने वाली सारी मुश्किलों को सॉल्व कर सकूं और अपने सपने को पूरा कर सकूं। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। मानू तेरे घर से कॉल आ रही है, अंजी ने मानू को उसका फ़ोन देते हुए कहा। मानू ने अंजी को प्यारी सी स्माइल दी और कॉल पिक किया। मानू, हेलो माँ। हेलो मानू, कैसी हो मेरी लाडो। दूसरी साइड से कॉल पिक होते ही मानू की माँ की आवाज़ आई। मानू, मैं ठीक हूँ माँ, आप सब कैसे हैं। मानू ने एक हाथ से अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाते हुए कहा, हम सब ठीक है बच्चा, बस तू अपना ख्याल रख। तेरा आज का कॉलेज का फर्स्ट डे है, तो तुम्हें बस वहाँ पर अच्छे से रहने के लिए और किसी से फिजूल में ना उलझने के लिए, साथ ही मन लगाकर पढ़ाई करने का बोलने के लिए कॉल किया था। मानू अपनी माँ की बात सुनकर, हाँ माँ, आप सब बेफिक्र रहिए, मैं अपना ध्यान रखूँगी, मानू ने कहा। खाना खाया बेटा, माँ ने पूछा। जी नहीं माँ, अभी नहीं खाया, थोड़ी देर में सब एक साथ खाने जाएंगे, मानू ने कहा। वह फिर कुछ देर बाद बात करने के बाद कॉल कट कर दी और जल्दी से आईने के सामने जाकर तैयार होने लगी। चलो यारो नाश्ता करने। तभी पाखी ने सभी की तरफ देखते हुए कहा। सोनाली ने धीरे से अंजी को देखकर बुदबुदाया, जो अपना बैग पैक कर रही थी। अंजी उसके ऐसे बुदबुदाने पर हंस दी। मोना भी वहीं पास बेड में बैठकर अपना सैंडल पहन रही थी। उसे भी पास में होने की वजह से उन दोनों को देखकर समझ गई कि वो दोनों पाखी को देखकर हंस रही है। सही कहा, उसने भी धीरे से उन दोनों को देखकर कहा और हंसते हुए कहा, हाँ हाँ चलो जल्दी, वरना फर्स्ट डे ही हम सब का लेट हो जाएगा। सभी ने
उसकी बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाते हुए जल्दी से अपना अपना काम ख़त्म किया और नाश्ता करने के लिए चले गए। नीचे मेस में सारे सीनियर्स बैठे हुए थे। उन सब ने एक साथ सबको विश किया और मेस के अंदर गए। सभी ने अपने लिए खाना निकाला और टेबल में आकर बैठ गए। सभी ने फटाफट अपना नाश्ता किया और थोड़ी देर बाद वापस रूम में आकर अपने अपने बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल गए। इधर अने की नींद मिही की आवाज़ से खुली। मामा उठिए ना, मामू कितना सोएंगे। मिही ने अपनी मीठी सी आवाज़ से अने को उठाते हुए कहा। अरे मेरी प्यारी सी डोरेमोन, इतनी जल्दी उठ गई। अने ने उठते हुए मिही को देखकर कहा, हाँ तो देर तक सोना बैड मैनर्स, इसलिए ने कहा आपको उठने के लिए। मिनी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में अने को घड़ी दिखाते हुए कहा। अने ने ये सुनकर टाइम देखा और मिही को प्यार से कुछ देर में नीचे आने का कहकर जिम चला गया। थोड़ी देर में अपने पसीने पोंछते हुए वो वापस रूम में आया और टॉवल लेकर वॉशरूम चला गया। वहीं कुछ देर बाद जल्दी से तैयार हुआ और उसकी परफेक्ट बॉडी से चिपकी हुई शर्ट और नीचे जीन्स उसकी पर्सनैलिटी को और ड्रेसिंग बना रहा था। उसने आईने के सामने गुनगुनाते हुए अपना बाल ठीक किया और बैग लेकर नीचे आ गया। पीहू ने उसकी मनपसंद की डिश बनाई थी। वाह दी, आपको अभी तक मेरा फेवरेट डिश याद है, अने ने नाश्ते को देखकर कहा। और नहीं तो क्या, यह भी कोई भूलने वाली बात है, पीहू ने अने की प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा। फिर सबने चुपचाप अपना नाश्ता फिनिश किया। हाँ, सब जल्दी कॉलेज में मिलते हैं, कॉल कर अने ने A5 को कहा और कॉल कट कर कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए सब पैदल ही निकल गई। कुछ देर बाद मानू और अपने रूममेट्स के साथ कॉलेज गेट के बाहर खड़ी थी। कॉलेज देखने में बहुत बड़ा था। मानू धीरे से कॉलेज को देखते हुए आगे बढ़ने लगी। मौसम भी आज सुहाना ही था। इधर A5 ने भी कॉलेज में कदम रखा, लेकिन अने अभी तक नहीं आया था। सभी पार्किंग में उसका वेट कर रहे थे। तभी अने की बाइक कैंपस में एंट्री ली। सबकी नज़र उसकी बाइक पर और उसके ऊपर ही टिक सी गई। अने की धड़कनें कॉलेज में आते ही अचानक से बढ़ गई। ये अचानक मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों चलने लगी? मुझे तो कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगा। उसने अपने मन में सोचा। क्या हुआ यार, कहाँ खोया है? अम्बू ने अने को अपने सोच में गुम देखकर कहा। नथिंग यार, अने ने अम्बू को जवाब दिया। सारे फ्रेंड्स भी उसके वहाँ पर देखकर उसके पास आ गए। अने ने उन सभी को सबसे पहले अपना ब्रांच बताया, सिविल। अने और अर्श का सेम ब्रांच था, इसलिए सब लंच में मिलने का कहकर अपने अपने डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गए। इधर मानू की भी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी और जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। उसे लगा शायद कॉलेज का पहला दिन है, इस वजह से हो, इसलिए उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र बड़ी ही मेन बिल्डिंग की ओर गई। उसे यहाँ तक आना एक सपना जैसा लग रहा था। यार कितना सुंदर है कॉलेज, सोना ने कहा। हाँ यार सही में, मानू ने खोए हुए अंदाज में जवाब दिया। रास्ते में सीनियर का 2 अलग अलग ग्रुप था जो न्यू स्टूडेंट का इंट्रो ले रहे थे। अने और अर्श को आता देख उन्होंने उन्हें अपने पास आने को कहा। इधर मानू और अंजी का ब्रांच सेम था, इसलिए वो अपने डिपार्टमेंट की ओर बढ़ रही थी। उसे अचानक किसी ने उसके आगे आकर उसे बिना देखे किस कर दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनिएगा और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा।